स्पष्टता से लिखना अत्यंत अनिवार्य है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। साथियों, संसार में हम कोई भी कैसा भी कार्य करते हैं तो उसके लिए क्लियरिटी अत्यंत अनिवार्य है। जब हम स्पष्टता से किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह कई प्रकार के अध्ययन से भी सिद्ध हो चुका है। जिन लोगों ने अपने लक्ष्य लिखे तो उन्होंने तय सीमा पर अपने लक्ष्य प्राप्त किए, बनस्पत जिन्होंने अपने लक्ष्य नहीं लिखे वह अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए। तो अपने लक्ष्य को बड़ी स्पष्टता से लिखना चाहिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है काफ़ी स्लिपरी रहता है। ब्रेन की स्लिपरी स्थिति रहती है, काफ़ी चंचल रहता है ये मस्तिष्क हमारा। तो उसके लिए रिकॉल, रिवाइज, रिवीजन जैसा हम पढ़ाई में करते हैं तो चीज़ों को दोहराते हैं, तो लगातार दोहराने से वो चीज़ें हमारे कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो जब हम किसी चीज़ को लगातार लिखते हैं, दोहराते हैं, पढ़ते हैं या विज़न बोर्ड का यूज़ करते हैं तो उसको होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक सकारात्मक ऊर्जा उस लक्ष्य की ओर बहती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उससे हमें यूनिवर्स से उसी प्रकार के संकेत, संदेश मिलते हैं, उसी प्रकार की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हमारे जो गोल है उनके अनुकूल हमें वैसे ही लोग मिलते रहते हैं। तो अपने लक्ष्य को स्पष्टता से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी स्पष्टता होगी उतना ही हम अपने लक्ष्य के आसपास पहुंचते हैं, उन्हें जल्दी प्राप्त करते हैं। पहाड़ों से दूर कहीं पानी की जलधाराएं एक दिशा में गिरती हुई नदी बनती है और सागर में विलीन होकर अपना लक्ष्य प्राप्त करती है, और वहीं कुछ जलधाराएं इधर उधर बहती है तो कीचड़ बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से स्पष्ट लिखे हुए लक्ष्य हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि अस्पष्टता हमें लक्ष्यों से दूर ले जाती है, भटकाती है। तो क्लियरिटी से अपने लक्ष्य को अवश्य लिखें। जैसे कि हम स्कूल में, कॉलेजों में, हर जगह टाइम टेबल को फॉलो किया जाता है ताकि सभी काम तय सीमा पर किए जाए। जो भी एक्टिविटी रहती है हर एक कॉलेज में और स्कूल में, यह इसीलिए कि ताकि हमारा ब्रेन पैटर्न उसी तरह बन जाए और उसी तरह से जो काम है, जो भी जितने काम हैं वह हम एकाग्र होकर पूर्ण ऊर्जा से करें। तो लिखना अत्यंत अनिवार्य है। तो अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल लिखें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आप लक्ष्य लिखते हैं तो उसे आप कृतज्ञता भाव में लिखें। ग्रेटिट्यूड इमोशन में लिखने से लक्ष्य की प्राप्त करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप पहले से ही ग्रेटिट्यूड करते हो। तो लगातार चीज़ों को दोहराते हो, लिखते हो, विजन बोर्ड का यूज़ करते हो, अपने लक्ष्य बनाते हो, तो डीप डाउन आपके हर एक सेल तक वो ऊर्जा प्रभावित करती है आपको। तो उससे हम पूर्ण रूप से हमारा मन, मस्तिष्क उसी दिशा में कार्य करने लग जाता है। तो लक्ष्य ज़रूर लिखें। आप जब वर्तमान लक्ष्य लिखते हो ग्रेटिट्यूड भाव से कि मैं ये चीज़ पहले ही कर चुका हूँ, तो इससे लक्ष्य काफ़ी जल्दी प्राप्त करने की संभावना रहती है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अवश्य ही अच्छा लगा हो। तो लाइक, शेयर, कमेंट करते रहे, अपने लक्ष्य को दोहराते रहे, लक्ष्य लिखते रहे, तो सबके लक्ष्य पूर्ण हो, सब लोग लक्ष्य लिखें, ऐसी मनोकामना करता हूँ मैं। धन्यवाद।